जी क्रिकेट पे जो वर्ल्ड कप हो रहा है आईसीसी का इंडिया में, उसमें एक और बड़ा अपसेट हुआ है। और वो अपसेट जो हमने आपको शुरू में बताया कि जी नेदरलैंड ने किसको हराया? साउथ अफ्रीका को जी। और शुक्र है अल्लाह का कि हमने नेदरलैंड्स को हरा दिया था। मुझे बड़ी खुशी है इस बात पे। और अपनी टीम की जो मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि जी परफॉर्म नहीं करेगी, एटलीस्ट हमने नेदरलैंड्स के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया। तो ये जनाब ये मैच था और इसके अंदर आप ये देखें कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। और जाहिर है कि आप ये देखिए कि 3 दिन में दूसरा बड़ा अपसेट हुआ। और आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन उनके ऑरेंज थे, नहीं मैं कॉम्बिनेशन बता, ऑरेंज उनके थे नेदरलैंड के, साउथ अफ्रीका ग्रीन में थे, और जो अंपायर है ना ओहो हो पिंक में थे। सो बड़ा खूबसूरत ये कलर कॉम्बिनेशन। मेरी ऑब्जर्वेशन चेक करें मतलब। और फिर ग्रीन ग्रास तो होती ग्रीन। आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड कि अगर ऐसा न होता। लाइक मतलब क्या मतलब ग्रीन कलर दो टीमों के पास है आई गेस। अच्छा आपको पता है ये जो आपने ग्रीन का तस्करा किया ना, तो मेरे साहबजादे हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया में कितना क्राउड है माशाल्लाह से, जो है ना जो इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि बाकी और कुछ ना सही, ये ग्राउंड में ग्रास तो ग्रीन है ना। ओह माय गॉड कितनी गहरी बात की है। चेक करें यार पॉजिटिविटी ना। तो बहरहाल अच्छा जी शायद साहब मैच पे थोड़ा सा आ जाएं, क्योंकि हमारे जो है वो साथी ये फरमा रहे हैं कि उनको मैच पे तवज्जो दिलवानी चाहिए। तो भाई आप ये देख लें कि ऑस्ट्रेलिया तो जाहिर है कि उसका जीत का खाता खुल गया, लेकिन साउथ अफ्रीका अच्छा खेलते खेलते न जाने उन्हें क्या हुआ कि नेदरलैंड जैसी टीम को एक तो पहले उन्होंने वो कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव टू पुल द ट्रिगर यू शुड पुल द ट्रिगर, कि जब आप 5 विकेटें उनकी गिरा चुके थे उसके बाद जल्दी उनको आउट कर देना चाहिए था, लेकिन मामला लेके गए 243 पर, वो भी 200 कितने 45 पे ना। जी जी। और उसके बाद मामला था 43 ओवर के गेम का। ये असल में बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। और उसके बाद जब उन्होंने बैटिंग की साउथ अफ्रीकन्स ने, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमने करना क्या है। तो जरा देखिए उनकी जो खुशी थी। चलें जी विकेट देख लेते हैं। ये जी डिकॉक आउट हुए थे और ये बॉल उछली आसान डिसमिसल, और 36 पे पहली विकेट गिरी थी साउथ अफ्रीका की। उसके बाद जनाब ये मार्करम जिस तरह से बोल्ड हुआ, खूबसूरत बॉल, फिर ये डायरेक्ट कैच गया उनके पास। अच्छा जी ये जेनसन जिस तरह बोल्ड हुए। चलें जी शाहिद साहब हमारे साथ मिलर भी ये जिस तरह आउट हुए वो भी आप देख रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मिलर भी आउट हो गए। चलिए चल जी शाहिद साहब थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बताएं जो क्रिकेट का माहौल अब वैसा हाइप बनती जा रही है, जो कि सेमीफाइनल फाइनल की तरह जो टीमें जा रही होती है, लेकिन कल जो मैच हुआ है नेदरलैंड से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, तो नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी पिछले 2 मैचेस में। सो ये आप समझते हैं हुआ क्या कल साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है कि 50 ओवर्स में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नेदरलैंड हराएगी। पिछले साल एडिलेड में उन्होंने T20 में साउथ अफ्रीका को हरा के हमारे लिए रास्ता खोला था। और जब भी आप एक टीम से हारते हैं तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये रहता है कि यार इन्होंने पिछले साल हमें हराया था। ठीक है फॉर्मेट शॉर्ट वाला था, लेकिन साउथ अफ्रीका के जहनों में ये होगा। और एक मिसाल है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो इस नेदरलैंड की टीम में 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इब्तिदाई क्रिकेट साउथ अफ्रीका में खेली है। और रोलेफ वांडरमाफ जो बाएं हाथ की स्पिनर है, जिन्होंने 2 विकेटें मिली और एक बड़ा खूबसूरत कैच पकड़ा, वो साउथ अफ्रीका के लिए T20 और वनडे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। उन्हें ओल्ड फॉक्स कहा जाता है। अच्छा। तो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से वो सारी हॉलैंड को दी। और हॉलैंड के जो कप्तान है स्कॉट एडवर्ड्स, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। उन्होंने 70 बनाया, 78, और नीचे से रोलेफ वांडरमाफ और आर्यन दत्त ने जो 104 रन आखिरी 9 ओवर में बनाए, वो बड़े क्रूशियल साबित हुए। और छोटी टीमें जितने भी आप वर्ल्ड कप की तारीख के देखें 80-85% छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को सेकंड बॉलिंग में हराया, इसलिए कि वो 200-220 रन कर लेते हैं और फिर इतनी फाइट करते हैं कि सामने वाली टीम पैनिक कर जाती है। एक और चक्कर भी है ना कि फाइट भी करते हैं। ये अक्सर मैच में भी होता है कि आप अच्छे बैट्समैनों को तो पता है कहाँ किस लाइन पे करानी है, टेल एंडर्स आ जाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि क्या करना है। वही वाला हिसाब इन छोटी टीमों को आता है। अच्छा अब मेरा कंसर्न जो है उस वक्त बहुत ज्यादा है। कल जो खबर आई हमने इधर उधर देखी कि हमारी टीम के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो दे आर अ बिट अंडर द वेदर। अब्दुल्ला शफीक का नाम उसमें है, बाकी और भी प्लेयर्स, और उसकी वजह से उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी जी उन्होंने अपना मनसूख किया। तो कुछ क्या है, क्या मर्ज क्या है, वायरल फ्लू है, कुछ डेंगू की शिकायतें हैं, हो क्या रहा है? देखें अशफाक और सदफ, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है ना, वो सबसे बड़ी बीमारी है कि आप छुपाते हैं, आप प्ले डाउन करते हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ,
प्रैक्टिस तो हमने इसलिए कैंसिल की है कि हम रेस्ट दे रहे हैं अपने प्लेयरों को। फिर दोपहर तक खबर आई कि जी 2-3 प्लेयरों को डेंगू हो गया, हाई फीवर है। फिर उसकी तरदीद करने के लिए प्रैक्टिस रीशेड्यूल की गई और फिर बताया गया कि हाँ जी 2-3 प्लेयरों को बुखार हुआ था, वो रिकवर हो गए, 2-3 नए को हो गया है और एक प्लेयर को तो इतना हाई फ्लू है, अब्दुल्ला शफीक को, कि उसको क्वारंटीन करना पड़ रहा है और उसको बिल्कुल दूसरे लोगों से इसलिए अलग किया हुआ है कि कहीं दूसरे लोगों को भी ना लग जाए फ्लू। तो जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है ना, वो जब छुपाई जाती है तो ज्यादा पैनिक होता है और ज्यादा लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, र्यूमर्स उठती हैं और उससे ये होता है कि आपका अपने कैंप का ही नुकसान हुआ है। जो कुछ हो रहा है साफ बताओ मीडिया को कि जी 3 प्लेयरों को बुखार हुआ था और ये कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल बुखार है थकावट की वजह से। अहमदाबाद में गर्मी थी, बेंगलोर में खुनकी है। तो जब बाकी मौसम टीम चेंज के प्लेयर्स वो ठीक है शायद साहब, सिर्फ हमारे ही प्लेयर्स को इफेक्ट किया। जरा सा ये बता दें, अगर वेदर है, मौसम है या ट्रैवलिंग है, क्या वजह है फिर ये? अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आज यहाँ पे आए, कल यहाँ पे आई होगी, उनका पता चलेगा उनके कैंप से कि वो भी गर्मी से आए, उनको कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। तो ये आज पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया वालों को भी कुछ हुआ या नहीं। अल्लाह करे सब प्लेयर हमारे फिट हों और अच्छा मैच है, हमारा क्रूशल मैच है, उसके लिए पूरी अपनी परफॉर्मेंस है। थैंक यू सो मच। तो वो जो खातिर तवाज़ो हो रही थी शायद साहब, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें। जो खाना मेहमान नवाजी अपनी जगह, लेकिन जरा हाथ हौला रखें, मशवरा ठंडी चीजें ना खाएं, मौसम चेंज हो रहा है बस। प्लेयर खुद अपने चैंपियन है, वो खुद अपना समझते हैं और उनके साथ मेडिकल स्टाफ भी है जो कुछ थोड़ा नाकाम होता नजर आ रहा है। शायद साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शायद हाशमी साहब। जाहिर है अब मतलब हर चीज पे उन्हें डिक्टेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें खुद पता होना चाहिए। और आपको बहुत मेहमान नवाज लोग, जैसे मैं हैदराबाद दक्कन की बात करूं तो वो आपकी प्लेट में खाना खत्म होता है, वो फिर दोबारा से जी उसमें खाना जी वो ऐड करते चले जाते हैं। अच्छा जी।